कंदोसी का ये मोहल्ला जिसे लक्ष्मणगंज कहा जाता है, यहाँ की जो गंदगी है वो देखने लायक है। योगी सरकार स्वच्छता को लेकर सजग है और लगातार स्वच्छता की बातें करते हुई नजर आती है, लेकिन ये जो यहाँ की स्थिति है वो कहीं ना कहीं सरकार के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। पहले यहाँ की जो स्थिति है वो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर लगातार ही एप्लीकेशन दी गई हैं। यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर उनसे लगातार शिकायतें की गई हैं, लेकिन जो यहाँ के पार्षद हैं ना उनकी तरफ से कोई एक्शन लिया गया, ना ही ईओ की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। इसी पर बात करने के लिए कुछ आवाम हमारे साथ है, सीधा बात करेंगे कि आखिर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जबकि सरकार स्वच्छता को लेकर सजग है और अपने दावे भी करती हुई नजर आती है। क्या नाम है अम्मा? किश्वरी। यहाँ गंदगी बहुत हो रही है, शिकायत बहुत गंदगी हो रही है कि नगर पालिका को आए देख के चले जाते हैं, कोई नहीं आता, कोई ना आता है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। मैम क्या नाम है आपका? हुसन जहाँ। हुसन जी, क्या मानते हैं सफाई क्यों नहीं हो पा रही है? ये बहुत जरूरी है, लेकिन शिकायतें भी बहुत देते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। लेकिन यहाँ बारिश होती है तो बिल्कुल निकलने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, और पानी ज्यादा हो जाता है घर का तो बिल्कुल ही रास्ता बंद हो जाता है। सभी को परेशानी होती है, स्कूल के बच्चे भी नहीं जा सकते निकल के, ज्यादा परेशानी है, लिमिट से ज्यादा। शिकायत नहीं किसकी? नहीं, बहुत करी है, कोई सुनता नहीं है। हाँ, परसों भी शिकायत गई है। तो यहाँ जो पानी बह रहा है इसकी वजह से बच्चों में बीमारी जी बहुत है, बहुत ज्यादा है। डेंगू मलेरिया तो मुस्तकिल ही रहता है, घर घर सभी परिवार जहाँ भी जाएंगे आप देख लीजिए, घर घर हर कोई बीमार है इस पानी की वजह से जो है बीमारियां फैल रही है। क्या नाम है? सरताज। क्या मानेंगे, क्या कहेंगे पानी को लेकर? ये शिकायतें पहुंच रही हैं, सुनवाई नहीं कर रहा है। इतनी गंदगी हो रही है बहुत ही ज्यादा। अब बारिश में कैसे बच्चे निकलें? क्या मांग करेंगे सरकार से? ये सफाई उफाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और यहाँ की सड़कें बननी चाहिए। और सड़कें बननी चाहिए, रास्ते बन जाते हैं, नाली वाली सब। देखिए कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं जो यहाँ की निवासी हैं, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ की सड़कें बननी चाहिए, सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। मैम क्या नाम है? जी नाजमा भी। नाजमा जी, यहाँ की सड़कों को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ की सड़कों को कई साल से इस बात पे लिया जा रहा है, मेंबर कुछ नहीं कहते, मेंबर आते हैं देख के चले जाते हैं, बच्चे बीमारी पड़ते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, नाली इतनी जबरदस्त पानी रहता है कि निकलना दूभर हो जाता है, घरों में पानी घुसता है। कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, नहीं मेंबर ले रहा है, नहीं चेयरमैन ले रहा है, कोई नहीं ले रहा। यहाँ के लोग जाते हैं और ऐसी लौट के वापिस आते हैं, दिलासा दे देते हैं। आपने ऊपर शिकायत नहीं की इसकी? अब इतनी शिकायत की है, कौन सुन रहा है आजकल, ये बताइए, कोई नहीं सुन रहा। अब ये वाले जो आए चेयरमैन, इनसे भी हमने बात की तो इन्होंने भी दिलासा देके, और कुछ नहीं हुआ। ये कई साल हो गए, इसे 10-12 साल से ये ऐसे ही, हम रेलवे से हैं, कॉलोनी से, हमने यहाँ मकान बनाया है, जब से हम ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं। देखिए यहाँ की जो जनता है पिछले 10 साल से लगभग ये गंदगी का जो दंश है उसको झेलती हुई साफ नजर आ रही है। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है एप्लीकेशन दी जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नीलबटे सन्नाटा सामने आता है। मैम क्या नाम है आपका? शकीला। क्या कहेंगे गंदगी को लेकर? ये गंदगी को लेते अंदर घुसता पानी, बच्चे बीमार पड़े, मच्छर काटते हैं, नाली बने, लैट्रिनों के पानी और वैसे गंदगी सब अंदर घुसती है जो ज्यादा होता है पानी, मगर सुनते नहीं। मेंबर के पास जा तो वो नहीं सुनता, चेयरमैन के पास जा वो नहीं सुनता। शिकायत करो तो ये कह देता हमें कोई तुमने वोट दिए है क्या? कौन कहता है ये बात? मेंबर कहता है कि तुमने क्या हमें वोट दिए है क्या? देखिए यहाँ की जनता जो है साफ कहती है कि अगर मेंबर से इस बारे की शिकायत की जाती है तो मेंबर का यही जवाब आता है कि तुमने हमें वोट नहीं दिए, इस वजह से हम सफाई नहीं कराएंगे। क्या नाम है? शबनम। शबनम जी, क्या मानते हैं सफाई व्यवस्था को? बहुत गंदगी है यहाँ पर, बहुत परेशान है हम लोग, पानी तक भर जाता है घर में, निकलने तक की बहुत परेशानी होती है, कोई सुनाई नहीं हो रही है किसी बात। ओके, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है? परवीन। परवीन जी, क्या मानते हैं? हम चाह रहा है कि मोहल्ले की नालियाँ सब बननी चाहिए, वहाँ से लेके वहाँ तक, अब्दुल कलाम से लेकर वहाँ तक बहुत परेशानी है। सब बच्चे गिरते हैं, औरतें गिरती हैं, आदमी गिरते हैं, पटके खाते हैं। यहाँ पे सारी लैट्रिन बाहर आ जाती है, घरों में से निकल के सब सड़कों पे बहती है, और बच्चे पटके खा रहे हैं। बहुत ही परेशानी। जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो जिम्मेदार लोगों की सुनवाई ना हो रही है बिल्कुल भी। भतेरी कोशिश कर रहे हैं, भतेरी आ रही है यहाँ पे, सुनवाई हो ही ना रही है बिल्कुल भी। मेंबर के थोड़ा वो बैठ के अकल का पड़ता है, औरतों पे चिल्ला के पड़ा है वो एकदम। क्या कहते हैं? क्या हमें वोट नहीं दिए तुमने, हमें वोट नहीं देती हो तुम, किसी और से करो बात, जाके हम किससे बात करेंगे? सर क्या नाम है? रही जी, कहाँ रहते हैं आप? नहीं रहते, लक्ष्मण पजाया। सफाई की व्यवस्था सफाई की बहुत स्थिति खराब है,
पढ़ने वाले बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत है। नालियों में गिरते हैं, पानी भर जाता है और तमाम लैट्रिन पेशाब भी सारी नालियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं। कोई मेंबर कोई चेयरमैन सुनने को राजी नहीं है, जाते हैं और धक्के खा के आ जाते हैं। सर क्या नाम है आपका? अनवार हुसैन। अनवार जी कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, मेरी दुकान है ये। आपकी दुकान है और यहाँ पर जो गंदगी साफ देखी जा सकती है, क्या हाँ। कहेंगे? देखिए साहब, ये शहर की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है और मलिन बस्ती पे कोई गौर नहीं। इससे हम मच्छर बेहिसाब बीमारियां बहुत फैलती हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, बच्चे गिर जाते हैं, नमाजियों को बहुत परेशानी है। और देखो साहब, आक्रोश छुपता नहीं है। मुझे तो ऐसा आभास होता है कि ये अल्पसंख्यक बस्ती है, इस वजह से इसकी तरफ कोई गौर नहीं है। रमजान का महीना आ रहा है, और सफाई को- रमजान का महीना आ रहा है, मेंबर पे जा वो नहीं सुनता। क्या कहता है मेंबर? मेंबर अरे आ जाऊंगा, टाइम ना है, और कभी एक बार आया भी, हाँ हाँ करा दूंगा, और 6 महीने ज्यादा हो जा, कभी बहुत जबरदस्ती ला तो आता है। मेरा मोहम्मद तारिक नाम। तारिक जी, इतनी बुरी हालत हो रही है, युवा आप हैं, आपके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया? सर हमने हर तरीके की कोशिश कर ली, लेकिन हमारी कोई किसी तरीके की सुनवाई नहीं है। मेंबर के पास हम जाते हैं, मेंबर ये कहता है कि आज होगा कल होगा। हम नगर पालिका वालों को लाते हैं बुला के, 1,000 2,000 1500 रुपए दे के हम खूब साफ सफाई कराते हैं। अब यहाँ की साफ सफाई करा के यहाँ कूड़ा डालते हैं कि सर देखिए, यहाँ पे कूड़ा डालने के लिए घरों में किसी के छोटे छोटे बच्चे नहीं, सबके ही घरों में बच्चे हैं। साफ सफाई करवाते हैं, वो कूड़ा यहीं डाल के आते हैं। हमने रोजे रमजानों में 1500 2,000 दे के हमने खुद साफ सफाई करी है और हमने अपने हाथों से कीचड़ फेंकी है यहाँ से उड़ा के। नगर पालिका में के अधिकारी क्या कहते हैं? आते हैं बस देख दाख के चले गए, बस हल्का सा पोछा मारा, कूड़ा यहाँ डाल दिया, जैसे सामने पड़ा देख लो आप, यहाँ पड़ा है सब घर के सामने हमारे। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही है सर, यहाँ की जरा साफ सफाई हो जाए, सड़कें पड़ जाए, और क्या आगे बरसात में वो बुरी कंडीशन होती है सर, घरों में पानी घुसता है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे हैं, कई भैंसें भी मर चुकी हैं यहाँ पे करंट के द्वारा से, खम्भों से। बस यही है कि सड़कें पड़ जाए, साफ सफाई हो जाए, हमें और क्या चाहिए। यहाँ की सड़कें बदहाल पड़ी हैं, सब सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब से ये अमृत जल योजना का शुभारंभ हुआ तो ना तो पब्लिक को पानी मिला सही, और सड़कों की इतनी बुरी कंडीशन हो गई, उनकी मरम्मत नहीं हुई। मरम्मत हुई तो लीकेज हुई, लीकेज के बाद फिर मरम्मत हुई तो वो गड्ढे हो गए। गड्ढों की वो इतनी बुरी कंडीशन है कि आज दिन एक्सीडेंट होते हैं, कभी ई रिक्शा पलट जाता है, कोई ठोकर खा के गिर जाता है। यहाँ तक कि अभी ये घटना ऐसी हुई, बहुत दिल दहलाने वाली घटना थी। एक ई रिक्शा पलटा, बेचारी एक महिला का पैर पूरी तरह कट गया, उसको अस्पताल पहुंचाया, बड़ी बुरी दयनीय स्थिति। गंदगी को लेकर क्या कहेंगे? गंदगी का तो हम मारे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।